इस वक्त बड़ी अहम खबर की समाचार प्लस पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशहूर भोजपुरी सुपरस्टार और ताजे बीजेपी में शामिल हुए मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। समाचार प्लस के कार्यकारी संपादक अतुल अग्रवाल के साथ खास बातचीत में मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी हाईकमान अगर उन्हें कहेगा तो वो दिल्ली या फिर अपने गृह जनपद बिहार के बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। हरिद्वार में श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी महाराज के आश्रम में पहुंचे मनोज तिवारी से बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने माना कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी आला कमान को करना है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए या फिर प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतारा जाए। समाचार प्लस के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है कि अगर मनोज तिवारी को 2014 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया जाता तो फिर उन्हें बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा में जरूर भेजा जाएगा। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। मनोज तिवारी का यही कहना है कि अगर पार्टी आलाकमान चाहेगा तो वो दिल्ली से चुनाव लड़ने को तैयार हैं या फिर उनके गृह जनपद से भी वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी जिम्मेदारी सौंपती है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अगर लोकसभा चुनाव की टिकट मनोज तिवारी को नहीं दी जाती तो राज्यसभा में जरूर भेजा जाएगा मनोज तिवारी को। जहां तक लड़ने की बात है वो पार्टी के ऊपर है। वो जहां से कहेगी लड़ने को कहेगी लड़ेंगे, कहेगी नहीं प्रचार करोगे तो वो भी हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैं बक्सर का रहने वाला हूं, दिल्ली में भी कहीं से पार्टी कहेगी तो लड़ जाऊंगा। मंत्री बनाना है, उसके लिए हर प्रयत्न करेंगे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी किया है। और एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा के साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, ये साफ है कि भले ही लोकसभा चुनाव की अगर टिकट नहीं दी जाती तो राज्यसभा में जरूर भेजा जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की वाकई बहुत बड़ी खबर है कि समाचार प्रेस पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने अपने दिल की बात बयां की है। और मनोज तिवारी ने हरिद्वार के श्री कैलाशानंद जी महाराज के आश्रम में समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की और ये कहा कि हाँ, मैं लोकसभा चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और अगर पार्टी आलाकमान, भारतीय जनता पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट देता है तो वो दिल्ली से या अपने गृहनगर बिहार के बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक चीज उन्होंने और भी साफ कही कि अगर लोकसभा चुनाव की टिकट उन्हें नहीं भी दी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी ने प्रचार प्रसार की बात कहती है तो उसमें वो पूरी तरह से उतरने को तैयार है। नहीं, देखिए, ये तो पार्टी का कोई भी नेता है तो यही कहेगा ना। जी जी, ये खबर नहीं है कि वो चुनाव प्रचार में उतरेंगे। खबर ये है कि हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की तरफ से उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया जाता तो फिर उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है। जी, ये खबर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अतुल जी, तो क्या इस बात से आश्वस्त किया गया मनोज तिवारी को, शायद क्योंकि जो अंदाज उनका नजर आया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो क्या इस बात को माना जाए कि शायद आश्वासन मिला है क्या पार्टी आला कमान की तरफ से? हाँ, ये पार्टी आला कमान की तरफ से उनकी क्या बातचीत हुई है तो पार्टी आला कमान और मनोज तिवारी के बीच में ही है। जी जी, लेकिन हमको जो जानकारी मिली है वो जानकारी सिर्फ इतनी है कि मनोज तिवारी दिल्ली से या अपने गृहनगर बिहार के बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर, और अगर पार्टी आला कमान उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी तो राज्यसभा में उनको भेजा जा सकता है। ये समाचार पत्र की सबसे बड़ी खबर है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल अग्रवाल जी तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। तो समाचार